हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। बच्चों, मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम पढ़ रहे थे समाकलनों के अनुप्रयोग। बच्चों, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि किसी वक्र द्वारा या दो वक्र द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं समाकलनों के द्वारा। आज हम आए हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। ये हमारा एक वृत्त है और एक परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 6x। इन दोनों वक्रों से घिरा क्षेत्रफल बच्चों आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इनकी फिगर बनाना। चलिए फिगर बनाने से शुरू करते हैं। मेरी तो बच्चों वाई एक्सिस ही खराब हो गई। चलिए पहले हम बनाते हैं सर्कल। ये जो वृत्त है इसका जो सेंटर है, केंद्र है, वो 0 0 है, मूल बिंदु है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, √16 यानी 4। यानी ये हमारा 4 0 हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ से होकर हमारा वृत्त जाएगा। ये कुछ इस टाइप से हमारा वृत्त बनेगा। ठीक है, ये हमारा केंद्र 0 0 वाला और त्रिज्या 4 इकाई वाला वृत्त है जो बन चुका है। नेक्स्ट, वाई स्क्वायर बराबर 6x। ये परवलय है। ये कौन सा परवलय है, ये वाला जो परवलय बनता है हमारा। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ इस परवलय को बना लीजिए आप। ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये दोनों फिगर्स हमारी बन गई है। अब क्या निकालना है, इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। ये दोनों कौन सा क्षेत्रफल घेरते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जब हम ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और डबल कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली हम कौन सा निकालने वाले हैं, सिर्फ ये वाला। अब जब हम ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे जो हमारा पहले चतुर्थांश में लाई करता है, तो इसमें हमारे दो वक्र हैं। एक तो ये परवलय और दूसरा ये वृत्त। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ से लेकर x बराबर 0 से लेकर, अभी हम यहाँ निकाल लेंगे जो भी यहाँ पर x का मान होगा। सपोज x का मान हमारा a है, तो x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले वक्र को, परवलय को। तो हमारा कौन सा पोर्शन निकल कर आएगा, ये वाला। ठीक है, हम इसको 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला वक्र हमारा बस यहीं तक जा रहा है। आगे जो है हमारा सर्कल है। ठीक है, फिर हम सर्कल का निकालेंगे इस लिमिट से लेकर x बराबर 4 तक। तो हमारा कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, और फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उसका डबल कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये हमें निकालना है। ये पॉइंट क्या है, ये इस परवलय का और इस वृत्त का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को आपस में सॉल्व करेंगे और उस पॉइंट का मान निकालेंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं साथ के साथ यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पर 6x लिख दे रही हूँ। 6x इक्वल्स टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 बराबर 0। फैक्टर कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 8 और 2, 8x माइनस 2x माइनस 16 बराबर 0। x प्लस 8 माइनस 2 x प्लस 8 बराबर 0। x प्लस 8 x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x के दो मान निकल कर आए हैं। x की वैल्यू आई है -8 और 2। लेकिन जब हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ दोनों ही जगह पर x का मान पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, x की धनात्मक दिशा है, तो यहाँ भी x प्लस में होगा और यहाँ भी x प्लस में होगा। इसलिए हम -8 को नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो x का मान हमारा 2 आ गया।
जब x का मान आ गया तो अब हम y का मान निकालेंगे यहाँ से, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। y का निकालिए, वाई स्क्वायर बराबर 6 इंटू 2, 12 आ गया। y का मान कितना आ जाएगा 2√3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 विथ प्लस माइनस। यहाँ पर हम दोनों साइन लेंगे, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। प्लस वाला ये वाला पॉइंट शो करेगा और माइनस वाला ये वाला पॉइंट शो करेगा, ठीक है। तो हमारा इस वाले के निर्देशांक क्या आ गए हैं, इस वाले पॉइंट के, सपोज हम इसको a मान लेते हैं, तो इसके निर्देशांक आ गए हैं हमारे एक्स वाई 2 और 2√3, 2√3 ये पॉइंट आ गया। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट के निर्देशांक हमारे क्या आ गए हैं, x की वैल्यू सेम 2 और y की वैल्यू -2√3, 2 और -2√3, ठीक है। बट हमें इससे अभी मतलब नहीं है, हम सिर्फ ऊपर वाले का निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, 0 ओ से ए तक का जो जा रहा है, यानी जो परवलय है। जब हम इस परवलय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे लिमिट x बराबर 0 से x बराबर 2 के बीच, तो हमारा कौन सा पार्ट निकल कर आएगा, ये वाला, ये, ठीक है। ये पूरा पार्ट हमारा निकल कर आ जाएगा। फिर जब हम A2 निकालेंगे, क्योंकि परवलय हमारा यहाँ एंड हो गया, अब जब मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल की बाउंड्री जा रही है। उसके बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, यानी x बराबर 2 से x बराबर 4 तक। तो हमारा कौन सा एरिया निकल कर आएगा, ये वाला एरिया निकल कर आएगा। फिर हम इन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला ही पूरा आ जाएगा, और डबल कर देंगे तो जो अवधिक क्षेत्रफल है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले A1 निकालिए, A1 बराबर 0 2 2, किस कौन सा फलन है ये परवलय है। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 6x, y की वैल्यू √6x dx, ठीक है। √6 कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर 1/2 का हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी इंटू 2/3, लिमिट 0 से लेकर 2 तक। √6 को आप √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, और 2/3 यहाँ पहले से ही है। जब यहाँ लिमिट्स रखेंगे x की पावर 3/2, ये हमारी हो जाएगी 2√2 और इसकी हो जाएगी 0, तो हमारा ये बचेगा। यहाँ इसको सॉल्व करके कितना आएगा, √2 इंटू √2 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8√3/3, ये आ गई आपकी इतनी वर्ग इकाई, ठीक है। अब A2 निकालते हैं। A2 कौन सा हमें वो लेना पड़ेगा, वक्र वृत्त वाला। वृत्त में y की वैल्यू कितनी निकलेगी, y dx रखना है, y निकलेगा यहाँ से √16 - x²। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक, 2 to 4 dx। इसको समाकलित करना आप जानते हैं, √a² - x² का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 यानी 16/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a है हमारा 4, ये हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक। चलिए जब 4 रखेंगे इसमें तो 16 बन जाएगा, ये पार्ट 0। जब 4 रखेंगे यहाँ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो यहाँ कितना आ गया 8 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट रखिए। जब 2 रखेंगे तो ये तो 1 बन गया, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 16 - 4 12 यानी 2√3 प्लस 8, 2 रखेंगे साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 डिग्री यानी π/6। ये हमारा समाकलित हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4π - 2√3 प्लस
4/3 पाई। ठीक है, इसको और इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि दोनों में पाई है। तो 4 3 12, 12 ये माइनस आएगा, ब्रैकेट खोल दिया ना। तो 4 3 12, 12 माइनस 4 8, 8 पाई/3 माइनस 2√3, ये आ गया हमारा A2। अब हम क्या करेंगे, अब हमें रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है अभीष्ट क्षेत्रफल वो क्या है, 2 × A1 + A2, ये ठीक है। रख दीजिए A1 की वैल्यू भी और A2 की वैल्यू भी। A1 कितना है 8√3/3, 8√3/3। A2 कितना है 8 पाई/3 माइनस 2√3। ठीक है, फर्स्ट इसका एलसीएम ले लीजिए तीनों का, कितना आएगा। 2 तो बाहर हमारा चल ही रहा है, एलसीएम लेके मैं 3 भी बाहर लिख ले रही हूँ। अंदर कितना बचता है, यहाँ पर 8√3, यहाँ पर 8 पाई और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 2 6√3 माइनस 6√3। कितना आ गया 2/3, 8√3 माइनस 6√3, 2√3 प्लस 8 पाई। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 4/3, 4/3 बाहर, अंदर आ गया √3 प्लस 2 4 8, 4 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जिस भी फिगर का एरिया आपको निकालना है उसकी लिमिट्स कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है। फिगर को देख के साफ पता चल जाता है कि कौन सा वक्र यूज़ हो रहा है और कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे 2 वक्र यूज़ हो रहे थे, पहला वक्र हो रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा वक्र हो रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कोई भी आपका क्षेत्रफल जो है माइनस में आए तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए, नेगेटिव वैल्यू मत लीजिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। लास्ट में वर्ग इकाई रखना होता है, सीमाएं सही से निकालनी होती है, प्रतिच्छेद बिंदु सही से निकालने होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, समाकलन के प्रयोग से वक्र mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। बच्चों यहाँ पर x पर भी मॉड लगा हुआ है और y पर भी मॉड लगा हुआ है। हम जानते हैं कि मॉडुलस x किसके बराबर होता है, प्लस माइनस x के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू कि x का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो हमारी दी हुई समीकरण है ये एक्चुअल में क्या है, ये है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, यहाँ से हमारी 4 समीकरणें बनती हैं। कौन कौन सी, अगर x और y दोनों धनात्मक है तो हमारी समीकरण बनेगी x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, ये कब बनेगी, जब हमारा x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है। अगर हमारा x धनात्मक है और y ऋणात्मक है तो हमारी समीकरण बन जाएगी ये, यानी x की तो आ जाएगी धनात्मक वाली वैल्यू और y की आ जाएगी ऋणात्मक वाली वैल्यू। इसी तरीके से अगर हमारा x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है तो हमारी समीकरण बन जाएगी ये, और अगर हमारा x ऋणात्मक है और y धनात्मक है तो हमारी समीकरण बन जाएगी ये। यानी ये जो आपकी समीकरण दी हुई है ये एक्चुअल में इन 4 समीकरणों का कॉम्बिनेशन है। हम इसकी तो फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, ये किन 4 समीकरणों का कॉम्बिनेशन है उनको हमने अलग अलग लिख लिया। अब हम इनकी समीकरणें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी समीकरणें हम ड्रॉ करते हैं। देखिए
ये जो 4 लाइंस में बना रही हूँ, ये हमारे इन चारों समीकरणों का ग्राफ है। जो ये वाला ग्राफ है, जो हमारे पहले चतुर्थांश में है, ये x + y = 1 का ग्राफ है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर x का मान भी 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 से बड़ा है। तो x और y का मान 0 से बड़ा यहाँ पर होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये वाली जो आपकी समीकरण है, ये x + y = 1 का समीकरण है। जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 0, 1, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1, 0। ठीक है, चलिए, जब x हमारा पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव यहाँ, y नेगेटिव यहाँ, तो ये वाली जो समीकरण होगी, ये वाली जो रेखा होगी, वो ये वाली समीकरण की होगी, यानी x - y = 1 की। ठीक है, जब x का मान 0 है तो y का मान होगा -1, x का मान 0 है तो y का मान होगा -1। तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? 0, -1। जब y का मान 0 है तो x का मान 1, वो हमारा ऑलरेडी ये है ही। ठीक है, तीसरी समीकरण -x - y, x का मान भी 0 से छोटा, y का मान भी 0 से छोटा, इस वाले में होगा क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। इस वाले में होगा क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, ये रहा x नेगेटिव, ये रहा y नेगेटिव। तो ये वाली जो समीकरण होगी, ये वाली होगी, -x - y = 1। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, 0, -1, ये वाला पॉइंट। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1, यानी -1, 0, ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से जो बची हुई हमारी चौथी इक्वेशन है, वो हमारी इस वाली लाइन की होगी, -x + y = 1। तो जो आपको वक्र दिया गया था वो क्या है? वो आपका 4 रेखाओं से घिरा हुआ वक्र है, ये वक्र है वो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका मतलब ये जो इसके अंदर जो एरिया है सारा, ये आपको निकालना है। अब देखिए, ये जो हमारा है 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों पार्ट आपस में बराबर होंगे, बराबर क्षेत्रफल के होंगे। तो हम अगर किसी एक क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में, हम इस वाले भाग के एरिया का मान निकाल लें, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारा भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इस वाले भाग का आपको एरिया निकालना है। इसका मतलब आपको इस वाले वक्र को समाकलित करना है। ये वक्र कौन सा है? ये है x + y = 1। तो आपका जो अभीष्ट एरिया आएगा वो क्या आएगा? 4 × समाकलन लिमिट x = 0 से x = 1 तक, 0 से 1, और वक्र क्या है हमारा? y, यानी 1 - x। x + y = 1 से y की वैल्यू आ जाएगी 1 - x dx। बस ये आपने करना है और आपका एरिया निकल जाएगा। करते हैं, 4 × इसका x, इसका आएगा x² / 2, लिमिट 0 से 1, 4 × 1 रखेंगे तो 1, इधर 1/2, और 0 रखने पर दोनों 0 हो जाएंगे। तो कितना आ गया? 4 × 1/2, यानी 2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है क्या? आपको 2 वक्र दिए हुए हैं, y² = x + 1 और y² = -x + 1। इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पहला काम इन्हें ड्रॉ करना है। लेकिन ये किस चीज़ के समीकरण है? बच्चों, आप जानते हैं कि y² = 4ax और y² = -4ax परवलय के समीकरण होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर +- c भी कर दें तो भी ये परवलय के समीकरण ही रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि ये वाले जो समीकरण है
विदाउट सी, ये हमारे मूल बिंदु से होकर जाते हैं, और ये वाले जो समीकरण है ये मूल बिंदु से होकर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर है दोनों में, इसका मतलब वाई स्क्वायर बराबर 4x आपको कौन सा वक्र होता है, ये वाला वक्र होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अगर हमारा होता वाई स्क्वायर बराबर 4ax या केवल x होता वाई स्क्वायर बराबर x, तो ये वक्र हमारा मूल बिंदु से जाता, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से चला जाता। लेकिन अब क्या है, वाई स्क्वायर बराबर है हमारा x प्लस 1, इसको 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा बच्चों, ये वाला जाएगा हमारा -1 0 से। आप यहाँ पर रखिए -1 0, तो कितना आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब जब हमें इसकी समीकरण निकालनी, इसका वक्र निकालना है, तो हमारा ये नहीं बनेगा, वो हमारा थोड़ा पीछे से होकर जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये जो आपका वक्र बनेगा ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा -1 0। ये कौन से वाले वक्र की समीकरण है, वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 1 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई स्क्वायर बराबर -x प्लस 1। वाई स्क्वायर बराबर -x, ये वाला कौन सा होता है हमारा, ये वाला परवलय होता है जो मूल बिंदु से जाता है, क्योंकि मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर -x नहीं है, -x प्लस 1 है, तो ये कहाँ से जाएगा, ये बच्चों जाएगा हमारा 1 0 से। 1 0 यहाँ रखिए, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा एक इकाई इधर खिसक जाएगा, यहाँ से जाएगा। जैसे ये वाला परवलय हमारा इधर से गया मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे ही ये वाला परवलय हमारा मूल बिंदु के राइट हैंड साइड से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। कौन सा होगा ये वाला परवलय, ये होगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर -x प्लस 1। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, स्टेप 1 अपना कर लिया, जो हमारे पास दो वक्र दिए गए थे दोनों का हमने ड्रॉ कर लिया। हमें क्या निकालना है, इनसे द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए पहले आप x अक्ष से ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाल लीजिए। x अक्ष से ऊपर वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले वक्र को इंटीग्रेट करोगे, इस वाले वक्र को, वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 1 को, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर -1 से लेकर x बराबर 0 तक। उसके बाद आप इस वाले वक्र को इंटीग्रेट करोगे, वाई स्क्वायर बराबर -x प्लस 1 को, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। ये जो दो पार्ट आपके निकल कर आएंगे, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका x अक्ष से ऊपर वाला क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको डबल कर देना तो आपका अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसको मान लीजिए आप a1 और इसको मान लीजिए आप a2। a1 निकालेंगे। a1 के लिए हमें इस वाले वक्र को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ना अभी तक मैंने प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाला दोनों वक्रों का। दोनों वक्र x बराबर 0 पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी y अक्ष पर प्रतिच्छेद करेंगे। आप निकाल कर देख सकते हैं, हमारे पास जो समीकरण है y स्क्वायर बराबर -x प्लस 1 और y स्क्वायर बराबर x प्लस 1। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, बल्कि आप इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए तो हमारा ना y कैंसिल हो जाएगा। जब सेपरेट करेंगे इसमें से ये, तो इधर 0, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो आ जाएगा -2x, और इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो आ जाएगा 0। यहाँ से x का मान 0 निकल कर आ जाएगा। x का मान 0 निकल कर आने का मतलब है कि ये दोनों वक्र x बराबर 0 यानी y अक्ष पर प्रतिच्छेद करेंगे। और मैंने यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं x के सापेक्ष ही इसको समाकलित करूँगी। आप चाहे तो यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 + 1 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±1। इसका मतलब जो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए वो आ गए आपके 0 1 और 0 -1। ठीक है, तो चलिए अब तो इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 0 तक, -1 से 0 तक। कौन से वाले वक्र को, वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 1 को, y का मान आ जाएगा √x + 1 dx। ठीक है, दूसरे को भी कर लें साथ के साथ, a1 + a2 यानी एरिया निकाल लेते हैं।
इसको मैं ए का नाम दे रही हूँ, ए कितना हो जाएगा, ये हो गया, प्लस x बराबर 0 से x बराबर 1, 0 से 1 तक इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे। ये है वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स प्लस 1, यानी y की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये x प्लस 1 की पावर 1/2 है, तो आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 में यहाँ से यहाँ बाहर लिख दे रही हूँ, लिमिट चढ़ा देते हैं -1 से लेकर 0। इसी तरीके से उधर भी करते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, 2/3 बाहर आ गया और लिमिट आ गई हमारी 0 से 1 तक। इस वाले इंटीग्रेशन में बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ माइनस एक्स है, माइनस एक्स होने का मतलब क्या है कि हमारा अपॉन -1 भी आएगा। जैसे अपॉन 3/2 आया ना, ऐसे ये -1 भी आएगा, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ तो प्लस है एक्स के पास, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे डिफरेंशिएशन में होता है कि जो एक्स का गुणांक होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स का जो गुणांक होता है उससे डिवाइड हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर माइनस भी आएगा बच्चों, और वो माइनस मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए 2/3 सब में से कॉमन ले लीजिए, ले लिया। अब इसकी बात करते हैं, जब 0 तो 1 की पावर 3/2 आया 1, माइनस जब माइनस रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, यानी सॉल्व हो गया मेरा, 1 आ गया, माइनस। इसकी बात करते हैं, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, हो गया 0, फिर माइनस आता है फॉर्मूले में। ठीक है, फिर हम 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो 1 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और 1 की पावर 3/2 1 ही हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये 2/3 इंटू 2, यानी कितना आ गया 4/3 वर्ग इकाई। लेकिन ये क्या आया है हमारा, ये आया है हमारा ए यानी एक्स अक्ष से ऊपर वाला एरिया। जब हम अभिष्ट एरिया निकालेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू वो एरिया जो हमने अभी निकाला है, यानी 4/3। आंसर आ गया 8/3 वर्ग इकाई। तो बच्चों हमारा चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग आज खत्म होता है। ये है आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको 2 वक्र दिए गए हैं, y² बराबर 8x और x² बराबर 8y। आपको इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और हमारे कमेंट में लिख दीजिए। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो या फीडबैक हो, वो भी आप हमारे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।